हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्तिहान आईएएस। इम्तिहान आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो सेशन है ये फुल्ली डेडिकेटेड टू साइंस है। पिछले कुछ समय से बीपीएससी ने साइंस के बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बोलने का मतलब है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा है और उन सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं जो कि हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रिपरेशन से अलग होते हैं, जिन पर हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया करते थे पहले। तो ये जो सेशन है ये हमने पीवाईक्यू से स्टार्ट किया है, क्योंकि ये 5 डेज का सेशन है। तो पहले हम लोग पीवाईक्यूज देख लेते हैं 68 बीपीएससी से। 68 बीपीएससी से इसलिए क्योंकि इसके पहले के जो भी मतलब साइंस के सेक्शंस थे वो थोड़े इजी क्वेश्चंस आते थे पहले, और 68 से बीपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है साइंस को लेकर। तो हम लोगों ने 68 बीपीएससी से स्टार्ट लिया है, और जैसे कि मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपने जो है अभी तक साइंस का जो बेसिक करिकुलम है बीपीएससी का वो आपने कंप्लीट कर लिया है। इसीलिए इस सेशन में हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का मेन मोटो है कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को गो थ्रू कर ले। उससे क्या होगा, एग्जामिनेशन में जब आप क्वेश्चंस देखेंगे और इन ये सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे तो गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए आज से हम लोग 68 बीपीएससी स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। ओके, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चंस आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही है। तो आप देखते चलिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। सो द फर्स्ट वन इज, द पार्ट ऑफ द skeleton that are not as hard as bones, मतलब हड्डी जितने जो कड़क नहीं होते हैं, विच कैन बी बेंट, जो आसानी से मुड़ जाते हैं, जैसे हमारे कान आसानी से ये हड्डी मुड़ जाती है, जैसे हमारे नाक। तो वो जो होते हैं उनको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। ओके, तो दीज कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन आवर नोज, इन आवर ईयर, एंड दोज जॉइंट्स वहाँ वहाँ प्रेजेंट है जो कि आसानी से फोल्डेबल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लाइकेन अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर डैश लिव टुगेदर। ठीक है, तो लाइकेन क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। बायोटिक रिलेशनशिप है किनके किनके बीच, रिलेशनशिप है एल्गी एंड अ फंगस, एल्गी और एक फंगस के बीच में है। तो एल्गी क्या करता है, एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है और खाना प्रोड्यूस करता है। फंगस क्या करता है, फंगस शेल्टर प्रोवाइड करता है, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। तो इस दोनों का रिलेशनशिप को हम लोग लाइकेन कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। so that A would be the answer. Female anopheles can be distinguished from female culex. So we all know फीमेल एनोफिलीज मच्छर जो है वो किस डिजीज के कैरियर है, तो इससे क्या होता है, मलेरिया। ओके, और फीमेल क्यूलेक्स मच्छर क्या कैरी करते हैं, ये कैरी करते हैं इंसेफेलाइटिस, सेफेलाइटिस। लाइटिस, ओके। तो फीमेल क्यूलिक्स मच्छर जो होते हैं वो एंसेफेलाइटिस, जापानीज एंसेफेलाइटिस के कैरियर होते हैं, और एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज जो मच्छर होती हैं वो मलेरिया कैरी करती हैं। और एक बीमारी है जिसको एडीज, फीमेल एडीज, ऑल फीमेल मॉस्किटोज कैरी डिजीजेस, मेल आर नॉट इंटरेस्टेड इन कैरिंग डिजीज। तो फीमेल एडीज मच्छर क्या कैरी करती है, डेंगू। है, तो ये पता करना, ये थोड़ा पिक्यूलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो बीपीएससी ने पूछा था कि हाउ फीमेल एनाफिलीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल क्यूलेक्स बाय सिटिंग पोजीशन। ओके, सो द आंसर वुड बी एट राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम। इसका आंसर जो है ऑप्शन
ए होगा. ओके. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी. तो इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा सेल सेल टाइप है? So we all know this is lymphocytes. Lymphocytes are also known as soldiers of our body. ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन जब आपके बॉडी पर अटैक करता है तो सबसे पहला रिस्पॉन्ड जो होता है वो lymphocytes करते हैं. Which of the following statement is incorrect? Incorrect about muscles in human body. So let's see. Muscles can only push the bone. No. The right answer is A. Muscle cannot push but pull. Pull the bone towards itself. Okay. So the answer would be A. Large number of thin strips of black paint are made on the surface of a convex lens of focal length 20 centimeter to catch the image of a white horse. तो जब ऐसा होगा, थिन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेंट अगर किसी वाइट हॉर्स पर पेंट कर दिया जाए तो वो कैसा दिखेगा? द इमेज विल बी, तो कैसा दिखेगा? आपने कभी देखा है स्क्रीन के ऊपर अगर हम ब्लैक पेंट कर दे किसी भी वाइट सरफेस पर तो क्या होता है? ब्लैक ब्लैक का थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, वो थोड़ा ग्रेइश जैसा हो जाता है, लेस ब्राइट हो जाता है. तो यहाँ पर द इमेज विल बी अ हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस. This would be the answer. Shrillness. So shrillness is determined by. तो shrillness एक वॉइस का एक इम्पोर्टेंट क्या बोले फंक्शन या बोल सकते हैं एक प्रॉपर्टी है. shrillness ऑफ साउंड, हर का अलग अलग shrillness होता है. मेल वॉइस की अलग shrillness होती है, फीमेल वॉइस की अलग shrillness होती है. तो ये shrillness जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो ये जो है श्रिलनेस जो होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पिच पे डिपेंड करती है. पिच ऑफ वॉइस जो होती है उस पर डिपेंड करती है. तो द आंसर वुड बी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस, फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? सो फॉर डिजिटल एप्लीकेशंस which of these photoelectric device is most suitable? So let's see. Photodiode, no. The answer is photovoltaic cell. Please remember this question. This is very important question and ये बार बार ये question BPSC में repeat होता है about the photovoltaic cell. Okay. So this is the answer. Option B. Ball bearings are used to convert static friction into. So have you seen cycle and motorcycle में ball bearing होते हैं का एक डिवाइस होता है, यहाँ पे बॉल्स होते हैं. तो दिस इज बॉल बियरिंग यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू. ये जो जब ये मोशन में आता है तो क्या होता है? ये सारे बॉल ना मूव करने लगते हैं, ऐसे गोल गोल तरीके से मूव करते हैं, मूव करने लगते हैं. तो क्या हो जाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन जो रहता है वो रोलिंग फ्रिक्शन में बदल जाता है. इसकी वजह से ये एक दूसरे मतलब ये रब नहीं होते, ये मूव करते हैं ऐसे, ये इससे रब नहीं होते. ओके, सो these are ball bearings are used to convert a static friction into rolling friction. A goalkeeper in a game of football pulls his hand backwards after holding the ball shot at the goal. Okay, तो क्या होता है उससे? This enables the goalkeeper to पहला है decrease the rate of momentum. Sorry, decrease the rate of change of momentum. ये क्या करता है? संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में उसकी सहायता करता है, उसकी हेल्प करता है. तो द ऑप्शन इज ए. Which among the following is a positively charged particle emitted by a radioactive element? So positively charged particles are alpha ray. So the option C is the correct answer.
Centripetal force is responsible to. So centripetal force and centrifugal force, you know about it. So independent motion of the object in space, no. Keep the body moving along the circular path. This is the correct answer. Centripetal force. Which of the following energy changes involves frictional force? Frictional force. So what is frictional force? घर्षण बल शामिल होता है. किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो वी ऑल नो काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी. तो जब काइनेटिक एनर्जी से में आप पत्थर को रगड़ते हैं ऐसे, तो हीट एनर्जी होती है. तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी. दिस इज ऑप्शन ए वुड बी द आंसर. A bus is moving along a straight path and takes a sharp turn to the right. अचानक से टर्न लिया राइट साइड में, तो पैसेंजर्स जो उसमें बैठे होते हैं वो किस तरफ झुकेंगे? अगर राइट में टर्न लिया तो लेफ्ट साइड झुकते हैं, और अगर लेफ्ट टर्न होता है तो राइट साइड झुकते हैं. ओके, तो बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, न्यूटन्स लॉ. So, before playing the orchestra in a musical concert, ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है. ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? सो ही ट्राइड टू एडजस्टिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. जो वहाँ पे और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इस म्यूजिकल प्रोग्राम में, उनकी फ्रीक्वेंसी और सितार की को एडजस्ट करने के लिए वो अपने सितार के कॉर्ड्स को फिर एडजस्ट करता है. ओके, सो दिस ए वुड बी द आंसर. नेक्स्ट, अ फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स्ड शेप बट इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम. तो शेप फिक्स नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स्ड है. वी ऑल नो इट्स अ लिक्विड. so what is, which is liquid? This is kerosene. Kerosene is liquid. This is solid. This is gas, noble gas, krypton. And kerosene is a liquid, so it has a fixed volume. Some metal oxides react with acids as well as base. एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं. उनको हम लोग क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं. ओके, दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. द एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड व्हिच कैन react with acid as well as base are Al2O3 and zinc oxide. Aluminium oxide and zinc oxide. Option B is the answer. Which gas contributes to global warming through its greenhouse effect? तो ग्लोबल वार्मिंग का जो एक क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये बार बार आप देखेंगे कि बीपीएससी में रिपीट होता रहता है. तो क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तो है, मीथेन भी है, और सम लेवल ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड भी है. सो द ऑप्शन वुड बी more than one of the above. Next, acid reacts with metal carbonates to liberate dash. तो एसिड जब किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस लिबरेट होता है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ओके, नेक्स्ट, which acid is described? So this is the chemical formula of oxalic acid. So you have to learn it by heart. You should know this formula of oxalic acid. Okay. You have been provided with 3 test tubes. One of them contained distilled water. Distilled water है में क्या है? आसुत जल है. और अन्य दो में से एक में अम्लीय विलयन है और दूसरे में क्षारीय, मीन्स एक में एसिडिक है और एक में बेसिक है. इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो वी ऑल नो रेड लिटमस ब्लू कब हो जाता है? जब बेस हम लोग यूज करते हैं. तो ऑप्शन सी वुड बी द आंसर. जब भी हम लोग बेस यूज करेंगे तो रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो जाएगा, और जब एसिड करेंगे तो ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा. The odor of acetic acid, we all know this is the chemical name of vinegar.
So the acetic acid resembles that of vinegar. Acetic acid is vinegar. Okay, remember this. Next. Why does dry HCl gas, hydrochloride gas, not change the color of dry litmus paper? तो ड्राई HCl गैस है और ड्राई लिटमस पेपर है, तो कलर क्यों नहीं चेंज करता है? बिकॉज द ऑप्शन इज no H3O plus ions are present. Litmus changes color only in the presence of H3O plus ions. So these ions are very much essential for litmus to change its color. Okay, so you have to remember this. Detect the odd one. देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है ये. फर्स्ट है रिपनिंग ऑफ फूड, मतलब फल का पकना. सीमेंट की सेटिंग और कोयले का जलना. तो ये क्या है? वी ऑल नो दीज आर केमिकल चेंज ना. व्हाट इज केमिकल चेंज? जो कि रिवर्स नहीं हो सकता है. तो अब देखते हैं, फल एक बार पक गया तो रिवर्स होगा? नहीं होगा. सीमेंट एक बार सेट हो जाता है तो क्या रिवर्स होता है? सीमेंट भी रिवर्स नहीं होगा. बर्निंग कोल एक बार जलने के बाद भी रिवर्स नहीं होता. सो ऑल दीज थ्री आर केमिकल चेंज. देयर इज द ऑप्शन इज ई, none of the above. Next. Which of the following statements about diamond and graphite is true? They have same electrical conductivity. Is it true? No. They have same crystal structure. Is it true? They have same degree of hardness. No, not at all. So none of the above would be the answer. Okay. Next question. The stomata रंध्र खुलते या बंद होते हैं, किस में परिवर्तन होता है? तो स्टोमाटा के ओपन या क्लोज होने के पीछे क्या रीजन? तो द रीजन बिहाइंड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज ड्यू टू द चेंज इन द amount of water in the cell. Okay, so this option C would be the. Chlorophyll observes dash wavelengths of the sunlight. क्लोरोफिल कौन सा? वी ऑल नो क्लोरोफिल ग्रीन दिखता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम. सो ये कौन सा कलर का वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर लेता है? तो रेड एंड ब्लू कलर के वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर लेता है. तो ऑप्शन ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच? पहला है पिटियोले. अटैचेस लीव टू द, जो आप देखते हैं ऐसे एक, जैसे ये ब्रांच है, ये है, और यहाँ पर एक लीव है, तो दिस इज नोन एज पिटियोल. ओके. थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांचिंग नियर बेस. ट्री. नो, ट्री तो हम जानते हैं ऐसा आता है और ऐसे 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 ऊपर में होता है ट्री. ये बेस के पास तो ब्रांचेस नहीं होता है, तो दिस इज नॉट ट्री, दिस इज shrub. Okay, so the answer would be option B. Water reaches great heights in trees. सबसे जो भी पेड़ की सबसे ऊपर वाली जो पत्ती है वहां तक भी वाटर पहुंच जाता है, तभी तो फोटोसिंथेसिस होता है. तो जड़ में आप पानी देते हैं यहाँ पे, यू पोर वाटर हियर. कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो यहाँ से होता हुआ पानी यहाँ तक पहुंच जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन. ओके, तो ऑप्शन ट्रांसपिरेशन. ऑप्शन वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन. ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो द ऑप्शन द करेक्ट. द प्रोसेस या सक्शन पुल होता है. Which among the following is a character of chloroplast which makes them qualified to self replication?
तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो उस तरह के मतलब ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि अपने से सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं। ओके, जो स्व प्रतिरूपण के योग्य मतलब है ये क्लोरोप्लास्ट। तो क्या होता है इनमें, ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है? प्रेजेंस ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए, दिस प्रॉपर्टी मेक इट eligible for self replication. So the option A is the right answer. Next question. Now here we come to the end of 68 BPSC. Now we are starting with 69th BPSC questions. Okay. You would have seen, आपने देखा होगा कि 69th BPSC के जो questions थे उसमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और साइंस तीनों का मिक्सचर था। और ये 30 क्वेश्चंस जो आपको 69th के दिख रहे हैं इसमें तीनों का मिक्सचर है। ओके, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज, देखिए साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, विल बी इनेबल्ड बाय द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी है जो 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क को इनेबल करता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ओके, एज कंप्यूटिंग, यस, ओके, नेटवर्क स्लाइसिंग भी। तो इस तरह के क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपको दो ऑप्शन आ रहा है, एक ऑप्शन नहीं पता है, तो कम से कम दो ऑप्शन भी दिख रहा है, सारे एक जैसे एक तरह की चीज़ें आपको दिख रही हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आप ऑल दी ऑप्शंस को टिक लगा दीजिए, वो 95% चांस है कि आपका सही हो जाएगा। ओके, सो हियर द आंसर इज ऑप्शन 1, 2 एंड 3। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे स्पेस मिशन दिया हुआ है और ये एक्सप्लोरेशन किस जगह की खोज के लिए स्पेस मिशन लॉन्च किया गया था ये दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या क्या है। कैसिनी ह्यूजेंस, तो बहुत ही फेमस ये स्पेस मिशन था जो कि सैटर्न और उसके रिंग की स्टडी के लिए भेजा गया था। तो ए इज फॉर 2, जूनो, एज द नेम सजेस्ट इट इज फॉर जुपिटर। आर्टेमिस इज द ग्रीक नेम ऑफ द गॉडेस ऑफ मून। ठीक है, तो ये जो था ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मून टू मार्स के लिए आर्टेमिस था। और वेरिटास इज फॉर वीनस। तो ए का 2, ए का 2 का 1, सी का 4, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन इन हिंदी। यहाँ भी एक मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 है, क्लॉथ और उसका ओरिजिन का है, कहाँ से हमें ये मटेरियल मिलता है। सो लिनेन एक प्लांट से आता है, फ्लैक्स के प्लांट से मिलता है हमें। कॉयर कोकोनट का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उससे मिलता है। दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। मोहेर इज वी गेट इट फ्रॉम अंगोरा गोट। ओके, एंड लास्ट ऑप्शन बच गया ये डाउन, वी गेट इट फ्रॉम feather of duck and geese. So here A is for 2. Okay, so C option is the answer. ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको एक दो भी पता होता है और आपका ऑप्शन मैच हो जाता है तो वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, ये हिंदी में है। तो नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टेनासिस is a intestinal infection caused by 3 species of tapeworm: Taenia solium, Taenia saginata and Taenia asiatica। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको, हो सकता है आपको 3 स्पीशीज पता हो, बट जनरली क्या होता है कि वैसा नहीं पता होता है। तो आप नेक्स्ट पढ़िए। व्हेन सिस्ट डेवलप इन द ब्रेन, द कंडीशन इज रेफर्ड टू एज न्यूरोसाइटिसेरोसिस, सर्कोसिस। तो ये पढ़ने में क्या लग रहा है, दोनों ही सही लग रहा है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, कुछ कुछ क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन होंगे, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस, इसमें से कौन सा कंप्यूटर भाषाएं हैं? कोबरा बहुत फेमस है, पाइथन बहुत फेमस है, जावा बहुत फेमस है।
बहुत सारे बच्चे जो वहाँ पे कंफ्यूज किए थे वो स्क्विरल पे कंफ्यूज किए थे। तो जब आप देख रहे हैं कोबरा, पाइथन एंड जावा और कोई भी ऑप्शन 1, 2 एंड 4 नहीं है, तो वी कैन आराम से सेफली टिक ऑल ऑफ द अबव। ओके, so D would be the answer. What is the full form of GPT, Chat GPT, recently seen in the news? ये क्वेश्चन भी साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। चैट जीपीटी बहुत ही ज़्यादा उस वक्त फेमस था, आज भी है। जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर, बहुत बार न्यूज़ में ये हमेशा यूज़ होता है। ओके, तो द ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट ऑफ द टंग? जीभ के स्वाद नहीं है, ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिटर है, स्वीट है, सॉल्टी है, उमामी है, सार है। क्या क्या रह गया? स्पाइसी एंड पंजेंट। ये जो दो टेस्ट होते हैं, ये ना हमारे जीभ के टेस्ट बर्ड्स में नहीं है। हमारे जीभ के टेस्ट बर्ड में बस यही चार जो टेस्ट है वो है, स्वीट, सॉल्टी, उमामी, बिटर एंड सार, ये पता चलता है। बट ये दोनों जो जो आप बोलते हैं, बहुत स्पाइसी, बहुत पंजेंट, बहुत खट्टा, मतलब बहुत तीखा और बहुत ज़्यादा स्पाइसी, तो ये हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के और मसालों का जो फ्लेवर जो आप मतलब जो आप स्मेल करते हैं उससे पता चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? एनोरेक्सिया, ये स्लीप डिसऑर्डर नहीं है, ये वेट डिसऑर्डर होता है। वेट अचानक से बहुत लूज होने लगता है। इंसोम्निया, ये ये स्लीप डिसऑर्डर है। पुनिया, ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सही है। एनोसोमिया, एनोस्मिया, ये पार्शियल और फुल लॉस ऑफ स्मेल है। तो ऑप्शन 3 एंड 4 आर करेक्ट। ओके, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द यूनिवर्स व्हाट आर पल्सर? ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो ग्रुप ऑफ स्टार्स नहीं है पल्सर्स, वी आर नॉट, these are rotating neutron stars. Pulsars are rotating neutron stars. Okay. लैब ग्रोन डायमंड में प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो जो डायमंड होता है वो क्या होता है? वो कार्बन का ही वो रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि लैब ग्रोन डायमंड्स में ग्रेफाइट एज अ सीड यूज होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फाइबर यूज्ड टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट्स? ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, हम लोग बार बार पढ़ते हैं इसको। केवलार, केवलार इज यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट्स, ये भी बहुत बार पूछ चुका है बीपीएससी। ये जो क्वेश्चन है ये उस वक्त के करंट न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा था, HMX। तो ये क्या है? ये फुल फॉर्म ऑफ HMX पूछ दिया है। तो व्हाट इज HMX? तो एक्चुअली इट इज़ हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव, ये भी सही है। और हर मेजेस्टीज एक्सप्लोजिव भी इसको कहा जाता है, मगर बीपीएससी ने जो आंसर लिया है वो सिर्फ 1 लिया है। बट दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो अगर इस तरह का कोई ऑप्शन आपको मिलता है तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। बट हियर बीपीएससी के अकॉर्डिंग टू ओनली 1 इज द आंसर। What is the name of Tesla's humanoid robot launched in October 2022? ये भी करंट का ही है बट साइंस के टेक के सेक्शन में है, इसलिए आपको यहाँ दिख रहा है। तो दिस वाज ऑप्टिमस। ओके, so this was the answer. What is the Manhattan Project? ये भी जो है ये भी करंट का न्यूज़ है। और उस वक्त एक मूवी आई थी इसके जो कि बहुत ज़्यादा बहुत फेमस हुई थी। द नेम ऑफ द मूवी वाज ओपेनहाइमर। ओके, सो वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर ही वो मूवी बनी हुई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में थी उस टाइम। और ये क्या है? अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स। पहला जो न्यूक्लियर वेपन बना था उसके लिए ये प्रोजेक्ट था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, आपको पता है इमेज कैसा होता है? रियल होता है
इन्वर्टेड होता है और डिफरेंट पोजीशन पे रखने से उसका साइज थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। मगर यहाँ पे पूछ रहा है कि सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज पर अगर आपको वो इमेज चाहिए तो वो कहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना होगा, तो वो आपको प्लेस करना होगा एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेंटर ऑफ द कर्वेचर पर जब कोई हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो उसका जो इमेज है वो आपको सेम साइज का मिलता है। रियल और इन्वर्टेड तो होता ही है कॉनकेव मिरर का, ओके। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस, सी फोटो इलेक्ट्रिक सेल, वहां पर हम लोग पढ़े थे फोटोवोल्टिक सेल, ओके। तो ये इज अ डिवाइस विच, क्या करता है ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। तो फोटो मीन्स लाइट, जहाँ भी फोटो यूज होता है वहां पर फोटो वोल्टिक सेल था, जो कि डिजिटल एप्लीकेशन में हम लोग यूज करते हैं उसको। और यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक सेल है जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन मतलब लिक्विड में हम किसी चीज को मिलाते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्ट अगर हम पानी में मिला रहे हैं तो उसको हम सॉल्यूट कहेंगे। प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज नोन एज, अगर मान लीजिए किसी ग्लास पानी में हम शुगर और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो ये क्या है, तो क्या कहेंगे। पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ओके। इसको हम लोग कहेंगे विलयन की सांद्रता, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाउ डू कोविड वैक्सीन, तो ये उस वक्त कोविड बहुत ज़्यादा रिसेंट था इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे एग्जाम्स में दिखे थे। कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स, कैसे होता है, कोविड का वैक्सीन कैसे काम करता है, क्या करते हैं। तो ये हम लोग करते हैं क्या कि एक हार्मलेस पीस ऑफ सार्स CoV-2 वायरस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं बॉडी में एज वैक्सीन, जो कि हार्मलेस होता है। आपने देखा होगा उस टाइम जब सब कोविड का वैक्सीन ले रहे थे तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे, किन्हीं को फीवर हुआ था, बहुत एक्सेसिव पेन हुआ था। तो ये इसी वजह से हुआ था, हाउ देयर बॉडी रिस्पॉन्डिंग टू द वैक्सीन, ओके। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर मीन्स आप तरल बिजली का कुचालक है। कौन कौन सा है, सॉल्टेड वाटर गुड कंडक्टर होता है, ऑरेंज जूस एसिडिक है गुड कंडक्टर होता है, लेमन जूस भी एसिडिक है गुड कंडक्टर होता है। सो यहाँ पर जो है ये सारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इनमें से कोई भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ओके। सो नन ऑफ द अबव इज द आंसर डी। नेक्स्ट, the DNA double helix structure was discovered by, this is the very pro question of BPSC, the option is जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। तो इस मॉडल को डबल हेलिक्स मॉडल को हम लोग वॉटसन क्रिक मॉडल भी बोलते हैं। तो ऑप्शन इज ए। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट masses फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून, अगर मून पर दो डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट्स गिरे तो क्या हो, हमारा जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई एयर नहीं है। तो क्या होगा, हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी भार का कोई भी चीज़ को आप वहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो उनकी वेलोसिटी जो है हमेशा सेम रहेगी। सो ऑप्शन सी राइट आंसर। हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, वेक्टर टीके प्रतिरक्षी शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं, तो पता है कैसे काम करते हैं। बाई प्लेसिंग द वायरस इन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ डिफरेंट वायरस, किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर ये वेक्टर वायरस वेक्टर वैक्सीन को हम लोग वर्क करते हैं, वैसे इस तरीके से ये इम्यूनिटी देते हैं।
द प्रोसेस दैट कंटिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट। तो क्रस्ट कहाँ ऐड होता है? ओशन है, ओशन के नीचे जो जो फ्लोर रहता है वो यहाँ से वोल्केनो इरप्ट होता रहता है, मैग्मा बाहर आता है और दोनों साइड में जमता रहता है, फिर मैग्मा बाहर आएगा और दोनों साइड में जमता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से धीरे धीरे ये घसकता जाएगा, इस तरफ बढ़ता जाएगा और क्रस्ट जो है वो हमेशा ऐड होता जाएगा। ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ओके, सो द ऑप्शन इज सी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। The theory that states pieces of Earth's crust are in constant slow motion driven by movement in the mantle। तो ये बहुत ही इसी थ्योरी पे सबसे ज़्यादा जो मान्य थ्योरी है वो यही थ्योरी है। इसको हम लोग कहते हैं द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ये क्या कहता है कि पूरा जो अर्थ है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड है और जो प्लेट्स हैं वो कांस्टेंट मूव कर रहे हैं। ओके, जैसे हमारा जो हिमालय का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ? इधर से जो हमारा जो इंडियन प्लेट है वो ऊपर मूव किया और यूरेशियन प्लेट में जाकर टकरा गया, और इसके टकराने से ना यहाँ पे जो फोल्डिंग हुई ऐसे ऐसे, और यहाँ पर हमारा हिमालय बन गया। सो दिस थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। बहुत ज़्यादा मतलब इस पे लोग रिलाई करते हैं और इट इजीली एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, जो कि काफ़ी एंडीज, रॉकीज, हिमालयाज, इसके जो मतलब फॉर्मेशन को बहुत इजीली डिफाइन करते। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ऑप्शन 3। What is the expanded form of the term mRNA that has been widely discussed since the beginning of the pandemic? ये भी है कि पैंडेमिक शुरुआत से mRNA बहुत चर्चा में था, और इसलिए भी चर्चा में था क्योंकि उस साल इसी की खोज को या इसमें कुछ स्टडी को नोबेल प्राइज मिला था इन फिजिक्स। ओके, सो इट इज मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, mRNA। Okay, so option A is the answer. An AC current can be produced, कैसे उत्पन्न करते हैं? तो डायनेमो द्वारा, with the use of dynamo AC current को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। okay? Current density is, तो current density we all know, दोनों चीज होता है इसमें, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो ये क्या हो गया? ये एक वेक्टर क्वांटिटी। So option B is the correct answer. What is the basis of most useful classification of medication in medical chemistry? Medical chemistry में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो दवाओं का वर्गीकरण हम लोग कैसे करते हैं? मॉलिक्यूलर टारगेट्स लेकर। बी इज द राइट आंसर। आवनिक लक्ष्य मॉलिक्यूल पर असर करे उस तरह की दवा को लोग मतलब वैसे क्लासिफाई करते हैं कि कौन सी दवा डायरेक्टली मॉलिक्यूल को टारगेट कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट? रिएक्शन रेट को कौन सा जो मतलब ये है, कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो कौन सा? कैटालिटिक प्रमोटर नहीं करेगा, बिकॉज वी नो कैटलिस्ट आर नोन फॉर इंक्रीजिंग द रिएक्शन रेट। ओके, तो कैटालिटिक प्रमोटर तो नहीं करेगा। होमोजेनस कैटलिस्ट, कैटलिस्ट तो बिल्कुल नहीं करेगा स्लो डाउन। हेट्रोजेनस कैटलिस्ट भी नहीं करेगा। सो द ऑप्शन इज डी, बिकॉज catalysts are known for the increasing the reaction rate of any experiment or any input and output nerves meet at, तो this is very easy obviously। जो सारे nerves है वो कहाँ आकर मिल जाते हैं? वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आकर सारे nerves जो है वो मिल जाते हैं। तो option B is the answer। Here we come to the end of this session. Tomorrow we'll the previous year questions of 70th, 71st, ESO and AO paper. So till then, keep studying.
मैं ये मानकर चल रही हूँ कि जो बेसिक बुक्स है वो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है और ये सारे क्वेश्चन से आपका सिर्फ रिवीजन हो रहा है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप देखेंगे आपको उतना ही आसानी रहेगा वहाँ एग्जामिनेशन में। कुछ क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं दिखेंगे। तो कीप स्टडिंग टिल देन, बाय।